मजनू लैला का आशिक था। लैला का पिता फारस का बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल के कारण आदेश दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसे मैं दूंगा, या कोई और चीज़ ले, उसका हिसाब मैं दूंगा। अब मजनू को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह तो सिर्फ लैला के प्यार का मतवाला था। जब लोगों ने सुना कि जिस दुकानदार के पास जो मर्जी चीज़ ले लो, तो एक मजनू की जगह कितने ही मजनू आ गए और आए दिन बढ़ते गए। सभी दुकान खाली हो गई, लगा शहर उजड़ने। आखिर दुकानदार और शहर के लोगों ने बादशाह से जा पूछा कि बादशाह सलामत, 1, 2 या 10 मजनू तो हो सकते हैं, पर सैकड़े हजारों मजनू नहीं हो सकते। वह शहर को लूट रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। बादशाह ने कहा कि मैं लैला को बुला के पूछता हूँ, फिर इस धोखेबाजी और बेईमानी को ख़त्म कर दूंगा। जब राजा ने लैला को बुलाकर पूछा कि मजनू 1 या 2 हैं या बहुत सारे, क्योंकि शहर तो मजनुओं के साथ भरा हुआ है और बाजार की सब दुकानें खाली कर रहे हैं। लैला समझ गई कि मामला क्या है। उसने कहा, पिताजी, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जल्दी से जल्दी नकली मजनुओं को शहर से मुक्त करा दूंगी। आप कल ही मेरी तरकीब का नतीजा देख लोगे। लैला ने अपने अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, अपने सिपाहियों की निगरानी में सारे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि कल लैला अपने हाथ में खंजर लेके बाजार में आएगी और अपने हाथ से मजनू का गोश्त काटेगी। मजनू अपना गोश्त कटवाने के लिए लैला के सामने पेश होगा। जब सिपाहियों ने यह ढिंढोरा पिटवाया, जैसे कि कोई चमत्कार, सारे मजनू भाग गए और सिर्फ एक असली मजनू रह गया। उसने अपने जिस्म को नंगा करके सिपाहियों को कहा, कृपा मेरी लैला को बता दो कि मैं गोश्त देने के लिए तैयार हूँ।